हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल ऑफ़ यू गुड। तो मेरे चैनल पे आपको एलओए से रिलेटेड, मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड और ऑकल्ट से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगी। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कि आपका ना मुझे इस चीज़ के ऊपर बात करना है, क्योंकि देखो मुझे मैसेज के थ्रू, कमेंट के थ्रू ही जैसे मुझे जैसे कमेंट आ रहा है मैं उस टाइप का बनाते जा रही हूँ। 21 डेज़ का जो सीरीज़ चल रहा है वो तो ऑटोमेटिक चलता रहेगा, बट कुछ चीज़ें आप लोग जो बोलते हो ना उसके ऊपर भी मैं काम करते जा रही हूँ। कि जैसे आपने किसी ने बोला कि ये इस चीज़ के ऊपर वीडियो। तो गाइस आज का जो वीडियो है ना वो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ब्लेसिंग्स फ्लावर फाउंटेन्स, मतलब कि एक बोला जाता है कि आप जब भी ना किसी की हेल्प करते हो तो एबल हो, दूसरा बंदा भी एबल होता है दूसरे की हेल्प करने। वो फ्लावर फाउंटेन बनता जाता है। जैसे एक पर्सन कर रहा है, जैसे मैंने मान लो किसी की हेल्प की, मैं जैसे ये वीडियो बना रही हूँ और ये वीडियो किसी के पास पहुँच रहा है और उसकी विश फुलफ़िल हो रही है, उसका मतलब काम बन रहा है, हेल्प हो रही है, देन वो बंदा जो उसकी जिसकी विश पूरी हो रही है वो ब्लेसिंग्स दे रहा है। वो इनडायरेक्टली भी दे रहा है। ज़रूरी नहीं है कि वो बोल के ब्लेसिंग्स दे कि नहीं मैम की वजह से ये चीज़ें हुई तो मैं उनको ब्लेसिंग्स भेजूंगी, नहीं, इनडायरेक्टली हो रहा है। हो सकता है कि जिसका भी विश पूरा हुआ हो तो देन उसने ये वाली वीडियो किसी को शेयर कर दी है तो उसका भी विश पूरा हो रहा है। देन ये इस तरीके से ना रोटेट होते होते ये फ्लावर फाउंटेन बनता जा रहा है। तो ये ब्लेसिंग्स मिल रही है एज ए ब्लेसिंग्स, कैसा कि एक पॉजिटिव वर्क हो रहा है, एक काम हो रहा है जिसके ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग। मैंने मतलब बहुत, अब मैं कैसा है कि लिंक बन रहा है, जैसे मैंने किया, दूसरे ने तीसरे की हेल्प की, तीसरे ने चौथे की, पांचवें की, ऐसे ऐसे से करके वो बड़ा सा लिंक बनता जा रहा है। तो वो फ्लावर फाउंटेन बनता जा रहा है। जैसे जैसे जितना शेयर होगा जितना ज़्यादा वो चीज़ें बढ़ती जाएंगी। अब जैसे मैंने किया, वो बंदी की, कोई भी बंदी को ले लो आप एग्जांपल में, उस बंदी की हेल्प हुई, सेकंड नंबर की बंदी ने थर्ड बंदी को किया, तो अब मेरा क्या हुआ कि मेरा फर्स्ट बन गया, देन सेकंड बन गया, देन अब जो सेकंड नंबर में बंदी है उसका फर्स्ट बन रहा है। तो ऐसे ऐसे वो लिंक बढ़ता जाएगा, ये चेन बनती जाती है। तो ये होता है मतलब ब्लेसिंग्स का फ्लावर फाउंटेन बनना। तो इसमें क्या होता है ना, जैसे आप किसी को, ज़रूरी नहीं है कि आप मनी से हेल्प कर रहे हो, नहीं, किसी की ना बात सुन लो। आजकल क्या हो रहा है ना, कंसल्टेशन में मैंने ये नोटिस किया है ना कि लोगों की कोई उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, मतलब उनको कोई सुनने वाला नहीं है। मतलब उनके रिलेशंस अगर बिगड़े हुए हैं तो सिर्फ उनको सुन लो, तो वो लोग आके अपनी चीज़ें रो के बोल के जाते हैं। मतलब कभी कभी मुझे बुरा भी लगता है कि इतने भरे पड़े हैं, कहीं तो निकालना चाहिए, नहीं तो अगर वो निकलेगा नहीं तो वो सुसाइडल टेंडेंसी आएगी। और वहाँ पे क्या हो रहा है ना कि मैं मतलब उनकी बातें सिर्फ सुन ले रही हूँ, उसके बाद वो हल्के हो जा रहे हैं। मतलब उनको अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छा लगा कि आपने मैम सुना, इन चीज़ों को गाइड किया। कैसा होता है कंसल्टेशन में सिर्फ रेमेडी का ही नहीं ये करती हूँ कि उसके माइंडसेट को भी समझना होता है कि उनका माइंडसेट चेंज हो जाता है, वो किस ट्रॉमा में है। तो वो हीलिंग, वो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है कि आप सिर्फ किसी बंदे को सुन ले रहे हो ना तो उसके माइंड से वो थॉट्स निकल जा रहे हैं, देन उसको वो सुसाइडल टेंडेंसी नहीं आ रही। और एक कोई भी बंदा या बंदी है जो सुसाइड करने के लिए जा रही है और आपकी वजह से वो नहीं कर रही है, तो वो कितना बड़ा फ्लावर फाउंटेन बन रहा है। क्योंकि अगर वो बंदी ने सुसाइड किया तो उसके फैमिली, उसके बच्चे, बहुत सारी चीज़ें उससे मतलब जुड़ी हुई हैं, तो वो कितना, मतलब कितने लोग सफ़र करेंगे। लेकिन आपने कितने लोगों को बचा लिया, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब पॉजिटिव वर्क करना, फ्लावर फाउंटेन ऐसे ही बनता है गाइस। अब आपको क्या करना है, आप भी यही काम कर सकते हो, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें करो। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि जैसे मान लो कोई हमें पोक कर रहा है, उल्टा बोल रहा है, हम कैसे बेयर कर सकते हैं। मतलब जेन्युइन है, ह्यूमन नेचर है, नहीं कर सकता है, वो किसी से भी नहीं होता है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है उसको करना। इसीलिए सेल्फ हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि आप ना अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना तो वो आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा। ऑरा मीन्स वो आपको कवर करता है कि जो नेगेटिविटी बाहर से आएगी ना वो आपको इम्पैक्ट नहीं डालती है। तो गाइस ना इसको आपको अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना है। ऑरा को हीलिंग में कैसे स्ट्रॉन्ग कराते हैं, जैसे आपने ना सॉल्ट वाटर का बात लेना है। सिंपल है, पिंक सॉल्ट लो और उसको बाल्टी में डालो, या गंगा जल लो, वो आप बाल्टी में डाल के देन आप नहा सकते हो। उससे भी आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन ये रूटीन में आपको करना पड़ेगा, मतलब कंटिन्यू करोगे, कंसिस्टेंसी के साथ करोगे, इसको बीच में ब्रेक नहीं करना होता है। कम से कम आप 45 डेज तक ऐसे करोगे। और सेकेंड थिंग करनी है कि अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हो तो अवॉइड करो ब्लैक कलर। ब्लैक कलर मतलब मोस्टली आप अवॉइड करो जब भी आप करते हो। मतलब आप 45 डेज़ या 21 डेज़ तक कर रहे हो ना तो ब्लैक कलर को मत पहनो, मतलब उसको रख दो। ऐसा नहीं कि आप पहन नहीं सकते हो,
बट लेकिन चार्ट के अकॉर्डिंग भी होता है कि किसको पहनना चाहिए किसको नहीं पहनना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे सबको बोलूँगी कि जितना दिन आप ये करोगे ना 21 डेज़ या 30 डेज़ या 45 डेज़, उतने डेज़ तक आपको ब्लैक कलर के क्लॉथ वेयर नहीं करना है, उसको उतना ही अवॉइड कर दो उतने दिन के लिए। और आपको कोई भी मिले जिसकी आप हेल्प कर सकते हो, बंदा सही है, जेन्युइन है, आप उसकी हेल्प करो, सेल्फ़ लव भी करो। ऐसा नहीं है कि आप उसकी हेल्प करने के चक्कर में अपना सेल्फ़ लव सेल्फ़ केयर भूल चुके हो, इतना भी नहीं करना होता है। सोच समझ के ये करो कि अगर आप कर सकते हो, कोई भी जैसे कोई भी पर्सन हो उसको पैसे की ज़रूरत है, अगर आपके पास मनी है तो आप मनी दो, मनी का फ्लावर फाउंटेन बनेगा, वो मनी मल्टीपल होकर आपको रिटर्न मिलती है। डोनेट करने के लिए मैंने अपने वीडियो में बताया, तो डोनेट आप कर सकते हो। आपके पास 1% डोनेट कर सकते हो तो 1% करो, मंथ का करो। अगर आपकी जॉब है, आपकी जॉब कितना सैलरी है आपकी, डिपेंड उस पर करता है कि पहले आप अपने फैमिली का चीज़ों का करोगे, देन उसके बाद लेकिन उसमें से कुछ अमाउंट पहले ही निकाल दो कि हाँ ये इतना अमाउंट है जो कि मेरा नहीं है, ये मुझे डोनेट करना है। आप कहीं भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी आजकल बहुत सारे हैं। देन उसमें होता है वृद्ध आश्रम होता है, उसमें भी आप कर सकते हो। चाइल्ड के होते हैं बहुत सारे, मतलब अलग अलग है बहुत सारे। मुझे भी बहुत सारे नहीं पता है। जैसे एनिमल में आपके काऊ आ जाएंगे, डॉग आ जाएंगे, मतलब है आपको आसपास आपके अगर मिलते हैं तो आप वहाँ पे जाके करो। अगर जैसे देखो मनी नहीं दे सकते तो वहाँ पे जाके करो, इस्कॉन में कर सकते हो। और भी है जैसे आपके आसपास है या आपके रिलेशन में ही कोई है, जैसे बच्चे होते हैं जो जिनको मतलब उनके पास बुक्स नहीं है पढ़ने के लिए, वो पढ़ना चाहते, फ़ीस नहीं पे कर सकते, बहुत मिनिमम सी फ़ीस होती है। लेकिन मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो नहीं कर सकते। एक टाइम मतलब था कि जिस टाइम में हमें भी लगता था कि मतलब बहुत हाई है, इस स्कूल में हम नहीं जा सकते हैं। तो सेम सिचुएशन सबकी होती है। अगर हो सकता है वो बच्चे की हेल्प हो जाए, कोई भी स्टूडेंट है जिसकी हेल्प हो जाए, जिसको बुक मिल जाए, चीज़ें मिल जाए, तो हो सकता है वो बहुत अच्छा बन जाए बच्चा, जाके आगे जाके मतलब बहुत अच्छा नाम कमाए या चीज़ें करे, तो उससे भी आपका फ्लावर फाउंटेन बनेगा, उससे भी ब्लेसिंग्स का फ्लावर फाउंटेन बहुत ज़्यादा ही अच्छा बनता है। क्योंकि एक बच्चा अगर पढ़ के बहुत आगे जाता है तो हो सकता है अगर वो टीचर बन रहा है या कुछ भी कर रहा है तो वो मतलब आपकी कंट्री के लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। मान लो एक टीचर बनता है तो वो कितने बच्चों को मतलब बोलते हैं ना एजुकेशन देगा, तो वो चीज़ को भी नोट डाउन करना है आपको। वो ब्लेसिंग्स का फ्लावर फाउंटेन ऑटोमेटिक बनता जाएगा। अभी हो सकता है कि कोई इसमें बोले कि मान लो उनके पास पैसा नहीं है और वो बच्चे की हेल्प करना चाहते हो तो आप फ्री में एजुकेशन दे सकते हो। मान लो आप ट्यूशन्स पढ़ाते हो, ये क्योंकि स्कूल में आपको नहीं हो सकता है, वहाँ का उनका रूल होता है, लेकिन अगर आप ट्यूशन्स पढ़ाते हो तो वहाँ पे एक बच्चा कोई आ रहा है जिसके पास फ़ीस देने का ये नहीं है, तो एक बच्चे को आप बैठा के फ्री में एजुकेशन दे सकते हो। इतना कैपेबल हो सकते हो अगर आपको नॉलेज है। और दूसरी चीज़ हो सकता है कि मतलब मान लो आपको कैपेबल नहीं हो, वो भी चीज़ें नहीं, तो आप अदर चीज़ें भी देख सकते हो कि उसकी किस तरीके से हेल्प, क्योंकि इसमें भी आपको क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी, खुद से क्रिएटिविटी यहाँ पे लाना होगा। क्योंकि जब हमने भी पढ़ा था ना तो सर ने हमें बोला था कि देखो मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन तुम्हारी क्रिएटिविटी इसमें कितनी जान डाल देगी। तो वो बात सही है कि आप अपना क्रिएटिविटी लाओगे। आज मैं ऐसे बता रही हूँ तो लगता है कल को कोई और इसी में से निकलेगा जो बहुत अच्छा बताएगा, बहुत अच्छा करेगा। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन देन उसकी दशा वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो वो भी मतलब मैं उस चीज़ को भी देखती हूँ। बट यहाँ पे हम एलओए कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, तो एलओए की बात चल रही है मैनिफेस्टेशन की, तो आपको ये चीज़ें करनी। और एक चीज़ और आपको टास्क ले लेना है गाइस कि आपको ना एग्रेसिव नेचर को थोड़ा कम करते जाओ, धीरे धीरे वो कम हो जाएगा, क्योंकि एकदम से कम नहीं होने वाला है। तो आपको एंगर नहीं करना है, कंट्रोल करना है, धीरे धीरे होगा। क्या होता है ना कि जैसे कि मान लो ऑफिस से आ रहे हैं हस्बैंड और वो बच्चे के ऊपर अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, तो वो आपका फ्लावर फाउंटेन बनेगा ही नहीं वहाँ पे। और बीवी के ऊपर निकाल रहे हैं तो वो फ्लावर फाउंटेन नहीं बनेगा वहाँ पे। ब्लेसिंग्स का वो चीज़ का ध्यान देना, क्योंकि हमारी जो भी चीज़ें होती है हमारे इर्द गिर्द से आती है। तो ये आपको टास्क लेना है गाइस, एंगर नहीं करना है। और आई थिंक आपको अब तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और गाइस अगर आपको ना कंसल्टेशन लेना है तो स्क्रीन पे नंबर जो आएंगे उसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको सेल्फ हीलिंग का चाहिए तो उसका सेशन जो है वो सुबह के 5 बजे होता है, आप सुबह अटेंड कर सकते हो गाइस। सुबह का रहता है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं,
एक मतलब मिनिमम में ही लोग होते हैं, तो आप उसमें अटेंड कर सकते हो, क्योंकि वो लाइव की जो एनर्जी होती है वो डिफरेंट होती है। तो आप उस टाइम अटेंड करोगे ना, उसकी एनर्जी अलग होती है। आई होप गाइज आपके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए। जिन्होंने भी मैसेज किया था, जो भी क्वेरी किया था, वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो, अच्छा लगा हो, फ्लावर फाउंटेन बनाना है ब्लेसिंग्स का, तो शेयर ज़रूर करिएगा लोगों के साथ, तो मुझे अच्छा लगेगा। और दूसरी चीज़ है कि गाइज जितना भी चीज़ आपको बताया गया वो राइट डाउन करो, लिखो। आपको एक बार में वीडियो समझ में नहीं आता, दोबारा देखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज, थैंक यू यूनिवर्स।